दर्शन में बहुत कोरापन, जैसे कहते हैं ना कोरा ज्ञान, ऐसे कोरा दर्शन। कहते ना कि बनारस से पंडित जी पढ़ करके आ रहे थे, नाबिक पंडित जी को लेकर के चला आ रहा था। पंडित जी कह रहे थे, क्यों रे तूने दर्शन शास्त्र पढ़ा? मैंने कहा मैंने नहीं पढ़ा पंडित जी। अरे तेरा तो जीवन ही नहीं था। तूने व्याकरण पढ़ी? बोले नहीं पढ़ी पंडित जी। अरे तेरा जीवन बेकार। तूने साहित्य पढ़ा? बोले नहीं पढ़ा, तेरा जीवन बेकार है। इतने में पंडित जी अपनी विद्वत्ता दिखाते चले आ रहे थे और इतने में क्या तूफान, लहरें होने लगी, नाव लगभग होने लगी। नाविक ने पूछ लिया, पंडित जी और तो सब ठीक है, तुम्हें तैरना आता है कि नहीं आता? हम बोले मुझे तैरना नहीं आता। तो बोले तुम्हारा जीवन बेकार। बिल्कुल ऐसा, जैसे कोरा ज्ञान पंडित जी को था, ऐसा ही कोरा दर्शन निपत्ति हो रहा। वो भावना भीतर जागृत होनी चाहिए। एक महिला मंदिर आई और दूसरी महिला के हाथ में सुंदर सा कंगन देख के चली गई। घर जाकर कहती है, सुनो जी, 5 साल से कुछ नहीं मांगा और ना तूने कुछ दिया। फलानी फलानी बहू के हाथ में मैं आज कंगन देख के आई हूं, वो कंगन चाहिए। माताओं, दूसरे के हाथ का कंगन देख करके कंगन प्राप्त करने की भावना तो जाग गई, और जिन्हें भगवान का दर्शन करके उनके जैसा अनंत दृष्टि प्राप्त करने का भाव नहीं जागा। कैसा मंदिर में आकर के भी उन वस्तुओं को देख करके चले गए, उनकी चाह करने लगे, पर कभी सच्चे देव को देखकर, सच्चे गुरु को देखकर, मुराद को देख करके कभी भावना जागी क्या कि भगवान मेरे न चाहे कछु और ईस, रत्नात्रय निधि दीजे मुनीस। राजा के दर्शन करते हो पर मिलता कुछ नहीं। तो सतना आशीर्वाद दे दो। अरे आशीर्वाद में क्या दे दूं ये तो बता है? कितनी आशीर्वाद दे दो। अब गुरुराज मन में यही विचार करते हैं कि भोजी आशीर्वाद में तुझे क्या चाहिए जरा बता दो। बस सच करो, अगर मुनिराज ने ये पूछ लिया ना कि आशीर्वाद में क्या चाहिए बेटा, तो बेटा कहेगा गुरुदेव आप तो बहुत करुणावान हैं, बस आशीर्वाद में इतना ही दे दीजिए, जो भी भीतर की इच्छाएं होंगी उन्हें परोस देगा। भीतर की इच्छाएं परोस देगा। जिस जिस तरह की इच्छाएं होंगी वे सब परोस करके कहेगा बस गुरुदेव जो काम हमारा हो जाए इसके लिए आशीर्वाद देगा। पर जो निधि हमारे पास है उस
विनय के साथ हाथ जोड़ करके मस्तक झुका करके उनके चरणों में अपनी दृष्टि लगा करके कहता है कि हे भगवान, मेरे न चाहे कछु और ईश्वर, रत्नात्रय निधि दीजे मुनीश। हे भगवान, मेरे हृदय में, मेरे चित्त में और कोई दूसरी चाह नहीं है। अरे ये बाहर की पदार्थ, ये बाहर की वस्तुएं तो हम अपने पुण्य से सहज ही प्राप्त कर लेंगे, और रत्नत्रय की निधि एकमात्र आपके आशीर्वाद से ही हमें प्राप्त हो सकती है। ध्यान रखना, एकमात्र रत्नत्रय निधि ऐसी है जो गुरु के द्वारा संस्कार पूर्वक प्रदान की जाती है। इसलिए सबसे दुर्लभ अगर कोई है तो वो क्या है? दर्शनकार समझो। धर्म ध्यान का साधन सच्चे देव शास्त्र गुरु होते हैं। महत्ता बहुत ज्ञान की नहीं, महत्ता है श्रद्धापूर्वक विवेक की। बहुत ज्ञान की महत्ता नहीं, श्रद्धापूर्वक विवेक की महत्ता। त्रियंच जीवों को भी विवेक जागृत, उन्हें ज्यादा ज्ञान नहीं होता, फिर भी अपनी तरह कोई उत्कृष्ट सब नहीं है उनके पास जितना मनुष्य के पास, पर उन्हें भी श्रद्धापूर्वक विवेक जागृत हो जाता है और वे भी धर्म ध्यान को प्राप्त हो जाते हैं। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी उपासक संस्कार में चिन्मादपंथी उपासकों को संबोधित करते हैं। चिन्मादपंथी उपासक जाने जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो मार्ग आया है, उस मार्ग के जो अनुचर है, इस जगत में अनेकों उन्मार्ग है, पर सन्मार्ग तो एक ही था, एक ही है और एक ही है। इसलिए इस पर्याय में अगर आप जिनागम का आश्रय करते हुए, स्वाध्याय करते हुए अगर जिनेंद्र भगवान की वाणी से परिचित हो गए तो समझो कि आपने सुगति का मार्ग खोल लिया। अन्यथा जो सांसारिक जीवन है आपका, वो तो दुर्गति का मार्ग। वर्तमान में कितना भी प्रिय मालूम पड़ रहा, कितने भी आपको अपने आसपास रहने वाले आपके अनुकूल बनकर प्रवृत्ति करते हो, और ध्यान रखना जितने भी अनुकूल हैं वे उतने ही तुम्हारे गहन पतन के कारण हैं।
कैसा लग रहा? कितने अनुकूल है ना, राग उन्हीं में जाता, मोह उन्हीं में जाता। और ये राग और ये मोह ही दुर्गति का कारण है। जितना प्रगाढ़ राग होगा, जितना प्रगाढ़ मोह होगा, ये कषाय परिणाम है, उतना ही तीव्र कर्म का अनुभाग और स्थिति बंद होता है। कभी विचार करते। इसलिए जिनेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धा करने वाला जीव कैसा होता है? जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं ऐसे होता है। बच्चे स्कूल में जाते हैं, सबके बीच में रहते हैं, सबके साथ हंसते, खेलते, बोलते, व्यवहार करते हैं, पर उनमें से किसी को भी अपना परिवार सदस्य नहीं रहते, सबके बीच एक दूसरे का सहयोग भी करते। पर सबके बीच में रहते हुए भी किसी को अपना नहीं मानते। ध्यान रखना, ना वो स्कूल के कमरे अपने, जिस बेंच पर रोज बैठते हैं वो भी अपनी नहीं। कृष्ण जिनेंद्र भगवान की वाणी का रसपान कर लिया, फिर वह घर में भी कैसा होता है? जलते भिन्न कमल। श्रावक के लिए कहा गया कि वह श्रावक घर में रहता हुआ भी कैसा हो जाता है? जलते भिन्न कमल। आसक्तियों में नहीं जीता। हमारे से एक दिन पूछा था, मैंने कहा था मूर्छा, क्या नाम तुम्हारा? शुभम। सोहम। ओहो, तो बड़ा प्यारा नाम है भाई, सोहम। सोहम वह मैं हूं जो आप हो। तभी बालक ने मेरे से पूछा था कि मूर्छा का अर्थ क्या होता है? लोक में मूर्छा का अर्थ होता है बेहोशी, पर यहां मूर्छा का अर्थ होता है आसक्ति। तो किसी भी चीज की आसक्ति, किसी भी चीज की इच्छा, चाह, कामना, अभिलाषा मूर्छा है। अब विचार करने की बात है कि अपने अंदर कितनी वस्तुओं की इच्छा, कितनी वस्तुओं की अभिलाषा, उतनी ही गहन मूर्छा। मूर्छा पर मूर्छा ही पर। इसलिए एक धर्मात्मा जीव घर में रहता है, परिवार में रहता है, धन संपन्नता वैभव में रहता है, सब साधन सुलभ होते हैं, और सबके बीच रहता हुआ भी स्वादिष्ट सब्जी में पड़ी हुई चम्मच स्वाद रहित होती है, ऐसी वह भी सबके बीच में रहता हुआ भी सबसे कोई आसक्ति नहीं, कोई चाह नहीं, कोई कारण नहीं। यथा योग्य
सहयोग है, जब तक साथ है। ऐसी अंतर्वृत्ति हो जाती। ध्यान रखना, जीव की सबसे बड़ी भ्रांति यह है कि मैं किसी जीव को सुखी कर देता हूं। अधिकांश गृहस्थ के चिंतन में जीते हैं, सब कुछ मैं तो करता हूं, मैं सुखी करता हूं तुम लोग, मैं ना हो तो कुछ नहीं होगा। ये सब पहुपाल के वंशज, किसके? पहुपाल जो मैना सुंदरी के पिताश्री थे, उन्होंने मैना सुंदरी से पूछा, बोल तू किसका खाती है, ये वस्त्र आदि तुझे कौन देता है? उसने कह दिया सब मुझे मेरे भाग्य से मिलते हैं। तो पिताजी की त्योरी चढ़ गई। क्या कहती है? तेरे भाग्य से? हाँ पिताजी, सब मेरे भाग्य से मिलता है। पिताजी ये सुनना चाह रहे थे कि तू बोले बेटी बोले। सब पिताजी, सब कुछ जो कुछ भी होगा प्राप्त होगा, सब आपसे प्राप्त होगा, सब कुछ आप ही करने वाले हैं। तो उनका सीना जरा चौड़ा हो जाता है। तो पुत्री ने ऐसा कह दिया, उनका तो माइंड ही घूम गया। इस प्रजा में कोई दूसरा ऐसा कहने वाला नहीं है और मेरी बेटी मुझसे ऐसा कहती। बस विक्षिप्त था उनका। ऐसे विक्षिप्त लोग हैं इस जगत में। वो कर्ता भाव को प्राप्त है, जो कुछ भी करता हूं मैं ही करता हूं। अगर तुझमें इतनी करने की क्षमता है तो तू पानी में से घी निकाल के दिखा। है तुझमें अगर क्षमता, तू ही करता है ना, तो निकाल के दिखा। बालू में से तेल निकाल के दिखा। ध्यान रखना, हर वस्तु की अपनी अपनी योग्यता होती है।